हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। आज की वीडियो अबाउट प्रेगनेंसी से हटके, मतलब पीरियड्स में अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है तो क्या कारण हो सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होती है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमको सचेत रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज अगर एक्सेसिव और हैवी ब्लीडिंग हो जाती है तो हमको क्या हो जाता है, एनीमिया हो सकता है। ठीक है, और उससे लड़ने के लिए हमको अपने शरीर में भरपूर मात्रा में आयरन की कमी जो है नहीं होने देना है, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होने देना है, आयरन की अच्छे से क्वांटिटी रहनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो उसके साथ साथ एनीमिक जो प्रॉब्लम्स होती है, जो एनीमिक सिम्टम्स होते हैं वो आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग होती है, क्या उसके कारण होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अगर आपको भी होता है तो आपको सचेत रहने की थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पीरियड्स जैसे ही जो गर्ल्स हैं वो अपनी टीनेज जो स्टेज उसमें स्टार्ट होते हैं तो उनको पीरियड जैसे 12th और 13 एज में स्टार्ट हो जाते हैं पीरियड्स। तो जब स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स होता है तब हो सकता है आपको हैवी ब्लीडिंग हो। ठीक है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। इरेगुलर भी होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती हो तो इट्स नॉर्मल, बट अगर फिर भी ज़्यादा होती है तो कंसल्ट करिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पीरियड्स जो हैं बंद होने वाले होते हैं, मतलब आप टूवर्ड्स द मेनोपॉज स्टेज में जाते हैं, जैसे 45 से 50 के बीच में अगर महिलाएं होती हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, और ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो जाती है और वो ध्यान नहीं रखते तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया होने से जी घबराना और जी मतलाना और सिनकोप हो सकता है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। अगर आपकी एज 45 to 50 के अराउंड है, दैट मीन्स कि आपको हैवी ब्लीडिंग होगी, तो वो ड्यू टू प्री मेनोपॉजल स्टेज में होती है। राइट, ये सेकंड चीज़। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल, इसका नाम है पीसीओडी। बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब सोचिए आजकल तो एवरी गर्ल सेकंड और थर्ड इंडिविजुअल इज सफ़र फ्रॉम दिस पीसीओडी। तो इसमें भी अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस तो अलग से, प्लस ये जो पीसीओएस एंड पीसीओडी का हैवी जो आपका इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, अगर आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं, अगर आप कोई भी बर्थ कंट्रोल पिल यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको हैवी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। अगर आप कोई मेडिकेशंस पे हैं, अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो भी आपको हैवी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। ठीक है, हार्मोनल तो हमने डिस्कस कर लिया कि किन किन हार्मोन की वजह से। हार्मोन आप सभी जानते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन होता है। अगर दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे हैवी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। साथ ही साथ फीमेल्स में जो है फिब्रॉइड्स, अब फिब्रॉइड्स का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बनाया है यूट्रस में फिब्रॉइड्स। ठीक है, तो वो वीडियो जाके आप जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो अगर आपको फिब्रॉइड्स है तो भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपको हैवी ब्लीडिंग होगी। साथ ही क्लॉटिंग हो सकती है, मतलब क्लॉट्स आपके रिलीज हो सकते हैं। पॉलिप होता है तो भी आपको हैवी ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है। प्लस अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको हल्के हल्के पेन के साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही, दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो गया है। प्लस अगर आपका प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रहा है, प्लस आपके पेट के एक ही साइड में दर्द हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। इसमें तो इंस्टॉलमेंट पे आपको कहेंगे रुक रुक के बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग के साथ साथ देन आपकी ब्लीडिंग हैवी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस होती है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं हैवी ब्लीडिंग, तो हैवी ब्लीडिंग होती क्या है? हैवी ब्लीडिंग जो होती है नॉर्मली आपको 2 से 3-4 दिन मैक्सिमम ब्लीडिंग होती है। ठीक है, फर्स्ट 2 डेज हैवी ब्लीडिंग रहती है मैक्सिमम फीमेल्स को, थर्ड तक थोड़ा सा कम हो जाता है, फोर्थ में भी कम हो जाता है, फिफ्थ 6 में थोड़ा सा वेरिएशन होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मानिए 4 या 5 दिन तक आपकी ब्लीडिंग रहती है। ठीक है, और उसके बाद भी हो सकता है आपको माइल्ड स्पॉटिंग हो 1-2 दिन। ठीक है, तो फर्स्ट 2 to 3 डेज बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, वो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है। बट क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पैड्स की आवश्यकता पड़ी, एक दिन में आप कम से कम 7-8 पैड यूज़ कर रहे हैं, प्लस आपकी जो ब्लीडिंग है वो 5 दिन तक हैवी चल रही है, 6वें दिन 7वें दिन भी हैवी चल रही है, तो आपको इशू हो सकते हैं। प्लस आपके पीरियड्स एकदम से आए नहीं और एकदम से आए तो बहुत ज़्यादा ही हैवी आ गए, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो इशू है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब हैवी ब्लीडिंग में हम ये ना सोचें कि यार हमारे पीरियड स्टार्ट हुए 2 दिन तो हमको हैवी ब्लीडिंग हो गई, दैट मीन्स कि हैवी ब्लीडिंग है, तो ये हैवी ब्लीडिंग नहीं होता है। हैवी ब्लीडिंग मीन्स कि आपको 5-6-7 दिन तक बहुत कंटिन्यूसली एक लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज हो रहा है, प्लस आपके क्लॉट्स भी आ रहे हैं, प्लस आपको पेन भी बहुत हो रहा है, डिस्टर्बेंस एक कहेंगे इशू तो हो रही है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करेगा कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस पर्पस की, किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। एक नेचुरल तरीका जो हमने डिस्कस कर लिया है, अगर ज़्यादा दिन तक रहती है, अगर ज़्यादा पैड्स का यूज़ हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में अल्ट्रासाउंड हो सकता है, हिस्टोसेल्फिंजोग्राफी हो सकता है, एसएचजी टेस्ट है, और ये आप तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो आपको कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही होती है। हैवी ब्लीडिंग को हमने इग्नोर नहीं करना है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं, बर्थ कंट्रोल रिंग्स, पैचेस दिए जाते हैं, आपको इंट्रायूटेराइन डिवाइस प्लेस करी जाती है जो कॉपर टी की तरह नहीं होती है, वो एक
हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है। अब बात करेंगे फिब्रॉइड की। अगर फिब्रॉइड का साइज स्मॉल है तो नो इशू, आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा। मगर अगर फिब्रॉइड का साइज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपकी फिब्रॉइड जो आपकी प्रेगनेंसी है उसको भी इफेक्ट कर सकते हैं। आपको हैवी ब्लीडिंग के साथ साथ क्लॉट्स भी हो सकते हैं, तो और तमाम तरीके के इश्यूज जो हैं वो क्रिएट हो सकते हैं। तो फिब्रॉइड होना, हमको फिब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट देना होता है। उसके लिए आपको ट्रैक्सोनिमिक एसिड देना पड़ता है, जो एंटी फिब्रॉइड आपका जो एक कहेंगे फिब्रॉइड को काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। ठीक है, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो भी उसके लिए हमको GnRH एगोनिस्ट देने पड़ते हैं, जो आपके एंडोमेट्रियोसिस में जो ब्लीडिंग होती है उसको काफ़ी हद तक रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हमको हार्मोन पे बेसिकली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है। कारण हम लोग कारण के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग हो रही है तो दैट मीन्स कि आपका मिसकैरेज हो गया, कंसल्ट योर डॉक्टर। ठीक है, तो पता चलेगा कि किस वजह से आपका ये मिसकैरेज हुआ है, प्लस ये मिसकैरेज ये है कि नॉर्मल ब्लीडिंग है। ठीक है, तो वो पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो उसका हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको फिब्रॉइड है, ज़्यादा बड़ा साइज़ है, तो हो सकता है आपको यूट्रस रिमूव करने की जो है चांसेस होते हैं अगर आपको साइज़ ज़्यादा है तो। ठीक है, प्लस अगर आपका पॉलिप है तो भी उसको रिमूव करा जाता है। बट बात हमको सिर्फ ये ध्यान रखने की है, एक तो हमको हार्मोनल ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमें इस तरीके के इश्यूज़ हो रहे हैं तो हमको हार्मोन बैलेंस करने के लिए क्या खाना है, उसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो एक बार जाके ज़रूर से ज़रूर देखना, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। प्लस अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपको एनीमिया हो सकता है। और खून की कमी से काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं, मैक्सिमम फीमेल सफ़र कर रही हैं कि उनका फेस देख के लगेगा कि यार बहुत गोरे हैं, बट गोरे नहीं, वो पीले हैं। तो पीले मीन्स कि आपको खून की कमी हो रही है, तो आपको डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्लस अपनी डाइट में जो है आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ करिए। गाजर खाइए, किशमिश खाइए, मुनक्का खाइए। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपके जो हीमोग्लोबिन है उसको काफ़ी हद तक बरकरार रखती हैं। अनार खाइए। अनार एक तो अगर प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रेगनेंसी में तो अनार एक कहेंगे इम्प्लांटेशन की तरह यूज़ करते हैं, यूज़ होता है हमारे इम्प्लांटेशन में। प्लस अनार जो है आपकी आयरन की डेफिशिएंसी को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हमको आयरन रिच सोर्सेज जो हैं हर महिलाओं को अपनी डाइट में शामिल करना है। मुनक्का कच्चा नहीं खा सकते तो रात को पानी भिगो दीजिए, सुबह उठ के खाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आयरन की डेफिशिएंसी मैक्सिमम महिलाओं में होती है क्योंकि वो ध्यान नहीं रखती हैं। पीरियड्स में ब्लीडिंग होती है तो लगता है यार नॉर्मल पीरियड से क्या करना, और इस बार तो मेरे पीरियड्स बहुत ज़्यादा आए थे। क्यों आए थे ये नहीं पता है, बट आए थे ज़रूर। ठीक है, तो हमने इसको इग्नोर नहीं करना है, हमको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स खाने हैं, बिकॉज अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और हो सकता है आपको 1 महीने पहले हैवी ब्लीडिंग हुई हो और उसके बाद सोचिए आपने कंसीव कर लिया, तो बच्चे को भी थोड़ा सा आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। इसलिए तो आयरन कैल्शियम टैबलेट्स दी जाती है ना प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आयरन कैल्शियम रिच फूड ज़रूर खाइए। एक तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। हर महिलाओं को क्या क्या बताया, किशमिश, मुनक्का, विटामिन C रिच सप्लीमेंट्स, प्लस गाजर। ठीक है, किशमिश कहीं नहीं जा रही, मुट्ठी भर के खा लीजिए, टाइम पास, और आपको हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होने वाली, आयरन की कमी नहीं होने वाली। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं सारी चीज़ें जो महिलाएं ध्यान नहीं रखती हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बना, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको आपके सवालों के जवाब ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, और भी कोई क्वेरी जल्दी से जल्दी देखना। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस करा है आज, हर महिला को अपनी डाइट में आयरन रिच फूड सप्लीमेंट्स यूज़ करने हैं। प्लस अगर हैवी ब्लीडिंग होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपना घरेलू इलाज नहीं करना है। ठीक है, और अगर पेन के साथ साथ हैवी ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल अगर जैसे आपको पीरियड के फर्स्ट डेज में पेन हो रहा है तो आप गर्म सेक कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, अगर फर्स्ट 3 डेज हैवी ब्लीडिंग हो रही है, नो इशू, 5, 7, 8 दिन तक नहीं जानी चाहिए। होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर